विविध भारती की गीत माला। सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। आप सभी फेसबुक पेज पर जुड़ चुके हैं। हाँ, हम जान गए हैं और जान चुके हैं आज की फिल्मों के नाम। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उनके लिए फिल्मों के नाम हम एक बार और बता देते हैं। आज की जो फिल्में हैं जिनके गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं वो है भाभी की चूड़ियां, दिल ही तो है, खामोशी, अंदाज, आंधी, कभी कभी, चितचोर, साजन बिना सुहागन, किनारा, सत्यम शिवम सुंदरम, घर और शान। आपने इनमें से कितनी फिल्में देखी हैं? इन फिल्मों से जुड़ी अपनी यादें और अनुभव श्रोता हमसे फेसबुक टिप्पणी के जरिए साझा कर सकते हैं। हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है आपकी टिप्पणियों का। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम का आगाज करते हैं भाभी की चूड़ियां इस फिल्म के इस गीत के साथ। श्रोताओं, आपको बताना है कि ये फिल्म किस फिल्म का रीमेक है और किस सन में बनी है। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। श्रोताओं, कैसा लगा आपको ये गीत? ये गीत था फिल्म भाभी की चूड़ियां से। गायक कलाकार थी लता मंगेशकर, गीतकार नरेंद्र शर्मा और संगीतकार सुधीर फड़के।
और हमारे श्रोताओं के कमेंट्स हमें प्राप्त हो रहे हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं, भाभी की चूड़ियां 1961 की हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो सदाशिव जे रो कवि द्वारा निर्देशित है, जिसमें मीना कुमारी और बलराज साहनी ने अभिनय किया है। ये 1953 की मराठी फिल्म वहिनीच्या बांगड्या की रीमेक है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। एक श्रोता लिखते हैं, भाभी की चूड़ियां लता मंगेशकर द्वारा गाया गया गीत ज्योति कलश छलके राग भोपाली में रचा गया है और इसे व्यापक रूप से राग भोपाली पर आधारित सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड रचनाओं में से एक माना जाता है। एक और श्रोता लिख रहे हैं, आज की सूची की सभी फिल्में मेरी देखी हुई हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सब फिल्मों के गाने बहुत शानदार हैं। भाभी की चूड़ियां मैंने टीवी पर देखी थी। मीना कुमारी का दिप दिप करता सौंदर्य और अभिनय आज भी मेरे दिल से जाता नहीं। चित्तचोर में जरीना बहाव और कभी कभी की नीतू सिंह का अभिनय भी लाजवाब था। कुल मिलाकर आज की फिल्मों का चुनाव तो बढ़िया ही, गीत भी खूबसूरत बजने वाले हैं। कुछ अच्छे गीत आज मैं अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करूंगी। जी हाँ, बिल्कुल रिकॉर्ड कीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारे सारे ही गीत पसंद आएंगे। और बढ़ते हैं अपने अगले गीत की ओर और इस गीत को हम आपको सुनवाएंगे, मगर पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपकी निगाहें पहली बार अपने हमसफर से कब और कहां मिली, साथ ही ये गीत किस पर फिल्माया गया है ये आपको बताना है। तो सुनिए ये गीत और तब तक जवाब दीजिए हमारे इन सवालों का। निगाहें में
श्रोताओं, अब सुनिए ये संदेश। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। एक जमाना था 1951 या 50 में बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए थे। संगीतकार रवि। उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुनाया करती, 2 लाइन। चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली। चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे। विविध भारती पर हेलो फरमाइश। विविध भारती की गीतमाला, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और हमारे श्रोताओं के प्यारे प्यारे श्रोताओं के प्यारे प्यारे कमेंट्स आ चुके हैं। और जैसे कि हमने सवाल किया था कि आपकी निगाहें पहली बार अपने हमसफर से कब और कहाँ मिली थी, तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि हुआ यूं कि जब हमारी शादी की बात बिल्कुल शुरुआती दौर में ही थी कि मेरे ससुर जी को हृदय रोग से संबंधित इलाज हेतु मुंबई जाना पड़ा, जहां उनका काफी दिन इलाज चला। उन दिनों चिट्ठी पत्रों के द्वारा ही बातचीत होती थी, तो बात बंद हो गई। फिर काफी दिनों बाद मेरे एक दोस्त की शादी में खरगोन जाना हुआ, जो पत्नी का गृहनगर भी था। वहां पत्नी के भाई साहब से मुलाकात हो गई, जो मुझे पहले से जानते थे। उन्होंने घर चलने का आग्रह किया। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं तुम्हारा परिचय नाम सरनेम बदल कर और मेरे मित्र के रूप में दूंगा, ताकि घर वाले हड़बड़ा न जाएं। मैं तैयार हो गया और फिर हम उनके घर गए और उस समय मैं पहली बार अपनी पत्नी जी से मिला। क्या बात है। आगे आपको ये भी तो बताना चाहिए कि फिर किस तरह से आपने असली परिचय दिया। खैर कोई बात नहीं, आपने ये जो मजे की बात बताई है ये भी हमें सुनकर बड़ा अच्छा लगा। साथ ही एक श्रोता हमारे लिख रहे हैं कि जय श्री कृष्ण, काफी समय बाद नेहा जी गीतों की माला हर फूल से पिरो कर लाई हैं। सुपरहिट फिल्में, संगीत, इन सभी फिल्मों का मधुर भाव विभोर मनमोहक है। वह गीत तो लाजवाब हैं ही। बहुत बहुत बधाई। साथ ही जैसा कि हमने एक और सवाल पूछा था कि ये गीत किस पर फिल्माया गया है, तो हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है, सभी श्रोताओं ने लगभग सही जवाब दिया है कि ये गीत नूतन जी पर फिल्माया गया है। और दिल ही तो है, इस फिल्म में राज कपूर और नूतन जी थे। साथ ही एक श्रोता लिख रहे हैं कि राग यमन में रचित अविस्मरणीय कवाली है ये। तो इस तरह हमारे सभी श्रोता जो हैं इन्होंने बड़ा ही अच्छे टिप्पणी की है। और आपको बता दें कि ये जो गीत आपने सुना दिल ही तो है फिल्म से था। शब्द रचना थी साहिर लुधियानवी की, संगीत से सजाया था रोशन ने। और बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर। ये गीत है फिल्म खामोशी से, स्वर किशोर कुमार के, गीतकार है गुलजार। इस गीत की धुन बनाई है हेमंत कुमार ने। आपको बताना है कि ये गीत किस पर फिल्माया गया है और उनकी सबसे पसंदीदा फिल्म आपकी कौन सी है।
यानी कि आपको इस फिल्म में, इस गीत में जो अभिनेता है उनका नाम बताना है और उस अभिनेता की पसंदीदा फिल्म आपकी कौन सी है वो बताना है। तो लीजिए सुनिए ये गीत और आपकी टिप्पणियों का इंतजार हम कर रहे हैं। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था, दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था, अजीब थी। मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में, खिली हुई हंसी भी है, दबी हुई सी चाह में, मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है, वो यही ख्याल है मुझे कि साथ आ रही है, वो शाम कुछ। जी हाँ, तो ये जो गीत अभी आपने सुना थी, फिल्म ये खामोशी, स्वर किशोर कुमार, गीतकार गुलजार, धुन हेमंत कुमार। और जैसा कि हमने पूछा था कि ये किस पर फिल्माया गया है, तो हमारे श्रोता साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि ये राजेश खन्ना और वहीदा रहमान जी पर फिल्माया गया है। जी हाँ, एक साथियों ने काका जी भी लिखा है, जो कि बड़ा प्रिय शब्द था राजेश खन्ना जी के लिए। और साथ ही कुछ श्रोता साथी लिख रहे हैं कि राजेश खन्ना जी की मेरी पसंदीदा फिल्म रोटी और हाथी मेरे साथी है। साथ ही एक साथी हमारे बता रहे हैं कि वो शाम कुछ अजीब थी, इस गाने में बांसुरी मनोहारी दादा ने बजाई है, हेमंत कुमार जी का संगीत और राजेश खन्ना और वहीदा रहमान जी पर फिल्माया गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि ये फिल्माया गया राजेश खन्ना जी पर है और मेरी बेस्ट फिल्म अमर प्रेम है।
साथ ही जो सवाल हमने एक पहले पूछा था कि आपने अपने हमसफर से आपकी निगाहें पहली बार कहाँ मिली, तो एक साथी ने इसका जवाब देते हुए लिखा है, वे सुनहरे पल जब हमने पहली बार अपने हमसफर को परिवार के साथ पहली बार देखा था, मगर दुर्भाग्य से उन्होंने हमारी ओर देखा ही नहीं, बस पल के नीचे झुकी रही। किंतु आज भी 27 बरस पहले का क्षण भरपूर याद है, आंखों में तैरता है, मगर पूरी कसर निकाल रहा हूं, भरपूर निगाह से निहारता हूं, प्यार यूं ही सदा बना रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। क्या बात है, हम भी यही प्रार्थना करेंगे कि आपका प्रेम इसी तरह बना रहे। हमारी एक साथी लिख रही हैं कि मेरी तो अरेंज मैरिज हुई थी, नजरें तो नहीं मिली पर दिल जरूर मिल गए। क्या बात है, इसी तरह आपकी जोड़ी सलामत रहे, यही हम भी कामना करते हैं। और श्रोताओं, अब आगे हम बढ़े उससे पहले सुनिए ये संदेश। आवाज की दुनिया का फरिश्ता मोहम्मद रफी, ऐसे नगमे जो दिल की गहराइयों में गूंजते हैं। वो जब याद आए, बहुत याद आए। मोहम्मद रफी की जन्मशती पर हमारा विशेष कार्यक्रम। हाँ, तुम मुझे यूं भुला न पाओ। उजाले उनकी यादों के, रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बाकी। नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में। साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं। कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। विविध भारती की गीतमाला आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म अंदाज से। किशोर कुमार की आवाज, शब्दकार हसरत जयपुरी। इस गीत की लय बनाई है शंकर जयकिशन ने। और अब आपको क्या बताना है, बता दें? चलिए, आपको ये बताना है कि इस गीत में जो अभिनेत्री हैं, इनकी पहली फिल्म कौन सी है। ध्यान से सुनिएगा, सवाल को फिर से दोहरा रही हूं। इस गीत की जो अभिनेत्री है जिन पर गीत फिल्माया गया है, उनकी पहली फिल्म कौन सी है। चलिए, आपको एक हिंट दे देते हैं, वो ये कि इनकी पहली फिल्म तमिल फिल्म है। अब आपको ये पहचान कर बताना है या फिर याद करके बताना है कि ये तमिल फिल्म इस अभिनेत्री की कौन सी थी। तो लीजिए सुनिए ये गीत। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले 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 ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले
जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले 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 हो, ओडले ओडले हो। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो। घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले हो, अरे ओडले ओडले हो। तो हमारे श्रोताओं के कमेंट्स भी आ चुके हैं, पर पहले आपको जल्दी से बता दें, फिल्म थी अंदाज, आवाज थी किशोर कुमार की। इस गीत को शब्दबद्ध किया हसरत जयपुरी ने और लयबद्ध किया शंकर जयकिशन ने। और हाँ, आप लोग थोड़ा सा असमंजस में आ गए हैं ऐसा लगता है मुझे आपके कमेंट से, या तो आप हमारा प्रोग्राम ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। अब क्या हम इस बात की नाराजगी जताएं? हमने पूछा था कि इस गीत में जो अभिनेत्री है उनकी पहली फिल्म कौन सी है, और साथ में एक हिंट भी दी थी कि जो पहली फिल्म है वो तमिल फिल्म है। फिर भी हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि इनकी जो पहली फिल्म थी वो थी सपनों का सौदागर। जी हाँ, हम पूरी तरह से इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हिंदी फिल्मों की बात करें तो आप सभी ने यही जवाब दिया है कि इनकी पहली फिल्म सपनों का सौदागर है। लेकिन हम आपको बता दें कि जो सवाल हमने पूछा था वो था इनकी पहली तमिल फिल्म के बारे में। जो इनके करियर की शुरुआत हुई उसकी पहली फिल्म थी तमिल फिल्म इधु साथियाम। जी हाँ, और अभिनेत्री का नाम है हेमा मालिनी। तो अभिनेत्री का नाम तो आप सभी ने बड़े ही अच्छे से पहचान लिया है, बता दिया है। साथ ही हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, बहुत सी राजेश खन्ना जी की फिल्में देखी थी पर आराधना फिल्म बहुत अच्छी लगती है। एक श्रोता साथी लिख रही हैं कि मेरी जेठानी दीपिका टोपीवाला चिखलिया, यानी कि रामायण में जिन्होंने सीता का रोल निभाया, उन्होंने राजेश खन्ना के साथ भी काम किया है। एक श्रोता लिख रहे हैं, मेरा फेवरेट गीत आपने चलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो सवाल पूछा है, हेमा मालिनी जी की पहली फिल्म है सपनों का सौदागर, जो राज कपूर जी ने प्रोड्यूस की थी। ठीक है, आप भी कंफ्यूजन में थे, कोई बात नहीं। जो ये फिल्म आप बता रहे हैं ये हिंदी फिल्म थी।
हमारे एक और साथी लिख रहे हैं, हमने हमारे हमसफर को पहली बार माला डाली तब देखा क्योंकि जब पहली बार गले में माला डाली तब देखा क्योंकि पहले हमारे यहाँ रिश्ते परिवार वाले करते थे। वैसे सगाई के बाद हमने मिलने की कोशिश की पर कामयाबी नहीं मिली, लेकिन कोई अफसोस नहीं क्योंकि हमसफर का साथ जितना रहा बहुत ही प्यारा रहा, अब यादें साथ हैं। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, अंदाज हेमा मालिनी ने 1963 में तमिल फिल्म इधु साथी के साथ अभिनय की शुरुआत की थी। जी हाँ, कई साथियों ने सही जवाब भी दिया है। और इस गीत को लेकर एक साथी लिख रहे हैं, किशोर कुमार के साथ आशा भोसले जी की प्यारी सी हंसी बड़ी प्यारी लगती है। तो आप सभी को ये गीत पसंद आया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, पर क्यों ना पहले एक संदेश सुन लें। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है। हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए। आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा। ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ होता है। और एक दिन मैं ये आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के। ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या? क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं तू गाड़ी चला। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 दिसंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। और लीजिए जो अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है आंधी। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, संगीतकार राहुल देव बर्मन। और आपको बताना है कि इस गीत के रचनाकार कौन है। शीशे के घरों में
इस मोड़ से जाते हैं। जी हाँ, सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इस गीत के रचनाकार थे गुलजार। और लीजिए अब अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कभी कभी से। मुकेश की आवाज लिखा है इस गीत को साहिर ने और धुन है खयाम की। और आपको बताना है कि ये गीत किस पर फिल्माया गया है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा
पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। जी हाँ, तो आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना है कि ये गीत फिल्माया गया है अमिताभ बच्चन पर। और एक श्रोता साथी ने एक ट्विस्ट है जो बताया है कि अमिताभ बच्चन गा रहे हैं स्टेज पर और दर्शकों में राखी बैठी है। जी हाँ, तो ये गीत देखा जाए तो राखी और अमिताभ बच्चन दोनों पर फिल्माया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं चितचोर फिल्म का गीत। येसुदास की आवाज, साथ में है हेमलता। गीत को लिखा है रविंद्र जैन ने और संगीत रविंद्र जैन का। इस गीत में जो चाइल्ड आर्टिस्ट है उसका नाम आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा इस गीत को जब आप बताएंगे चाइल्ड आर्टिस्ट का नाम। तू जो मेरे सुर में, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, संग गा ले तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे मन का, तू जो मेरे मन का घर बना ले, मन लगा ले तो बंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में।
गरे धनी गा रे गा गा मा। तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, संग गा ले, तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में। भाई हमारे एक श्रोता साथी शिकायत कर रहे हैं कि नेहा जी आप भी कैसे सवाल करती हैं। भाई इतने सरल सवाल का जवाब तो हमसे दे पाना मुश्किल है ना बाबा ना। शायद आपको ये नहीं मालूम कि हमारे मित्र विविध भारती सुनते हैं। जी हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप विविध भारती सुनते हैं, लेकिन साथ ही एक श्रोता ये भी लिख रहे हैं कि मैं पल दो पल का श्रोता हूँ। भाई ये क्या बात हुई, सिर्फ पल दो पल क्यों, आपको तो पूरे समय हमारा कार्यक्रम सुनना चाहिए, बल्कि इसमें शामिल भी होना चाहिए। खैर कमेंट लिख रहे हैं यानी शामिल तो आप हो ही गए हैं। और जो सवाल हमने पूछा था कि इस गीत में जो चाइल्ड आर्टिस्ट है यानी बाल कलाकार, उनका नाम क्या है, सभी ने सही जवाब दिया है। राजू श्रेष्ठ यानी कि मास्टर राजू जिन्हें कहा जाता है। एक श्रोता लिख रहे हैं चिच्चोर एक बहुत ही साफ सुथरी फिल्म है, अमोल पालेकर की बहुत ही शुरू की फिल्म है, जरीना वहाब की पहली फिल्म थी और इसी फिल्म में उन्होंने बहुत सुंदर अभिनय किया था। चाइल्ड आर्टिस्ट मास्टर राजू की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर और ये गीत है फिल्म साजन बिना सुहागन से येसुदास और अनुराधा की आवाजें, इंदिवर की रचना और संगीत उषा खन्ना का। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है।
श्रोता हमेशा कुछ कहानी लेकर आते हैं फिल्मों के नाम पर, तो ऐसी ही एक कहानी है दिल ही तो है, जो अक्सर खामोशी के अंदाज में कभी कभी सागर के किनारे में बैठकर अक्सर ये सोचता है कि मेरे घर में भाभी की चूड़ियां कब खनकेंगी, क्योंकि भाभी भी सोचती होगी कि मैं साजन बिना सुहागन कैसे बनूंगी। और जीवन में उठते आंधी तूफान के भंवर में मैं शान से कह सकती हूँ कि मेरा घर स्वर्ग से सुंदर होगा, जिसमें मेरा चितचोर राज करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए ये सुनिए कार्यक्रम का आखिरी गीत। अभी आपने सुना लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाजों में किनारा फिल्म से बोल थे गुलजार के तर्ज बनाई राहुल देव बर्मन ने। और अब गीतमाला कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा आगरकर देसाई को दे आज्ञा। नमस्कार।